हेलो दोस्तों, सार्थक अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज़ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किसी न किसी वीडियो पर किसी न किसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इसको अच्छे से हम लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले बात करते हैं योजना की। ठीक है, तो देखिए, योजना कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी काम को शुरुआत करने के पहले आप देखते हैं अक्सर ग्रामीण या शहरी किसी भी क्षेत्रों में कोई भी काम की शुरुआत की जाती है तो 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी बैठ कर राय विचार करते हैं उस पर। ठीक है, एकदम साधारण बोलचाल की भाषा में समझिए इस चीज़ को। तो योजना बनाकर और उस पर विचार किया जाता है कि किस तरीके से इस काम को किया जाए कि अच्छे ढंग से ये सफल हो पाए। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो है पंचवर्षीय योजना समिति जो है योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की पर सहमति बनी। तो सहमति बनाकर और जो है वो निर्धारित समय पर जो है वो लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो 51 से 56 में लागू किया गया। ठीक है, योजना आयोग के गठन के बाद 1951 से 56 में जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित एक योजना बनाई गई, जिसका कार्य था कि वो कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देकर और इस योजना को सफल बनाए। आप सभी जानते हैं इस बात को कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, यानी कि हम लोग जो है हमारी जो लगभग 70% आबादी है वो गांव में निवास करती है, और भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। तो जो हेराल्ड डोमर मॉडल जो था, इन लोगों ने इस बात की पुष्टि करते हुए और इस चीज़ पर जोर दिया कि कृषि को लेकर हम लोग काफ़ी अच्छा काम करें और जो है हम लोग इस योजना को सफल बनाएं। तो पहला जो है वो कब से कब तक था, तो 51 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 51 से 56 था, और इस किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, और इसमें किस बात पर जोर दिया गया, तो कृषि पर जोर दिया गया। ध्यान रखना है क्या चीज़ पर कृषि जोर दिया गया, तो कृषि पर। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 61 तक चली। ठीक है, 1956 से 61 तक चली। ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। ये जो है वो किस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। देखिए, दोनों पूछता है, एक ये भी एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इस पर जो है वो ध्यान दिया गया किस चीज़ पर, तो भारी उद्योग पर। उद्योग की स्थापना, जैसे कि इंडस्ट्रीज की स्थापना करने की बात पर जोर दी गई कि जैसे कि मान लीजिए कि सिर्फ अनाज उत्पादन करके हम अपने देश को मजबूती प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पर जोर दिया गया कि अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज की स्थापना की जाए, दूसरे देशों से संपर्क किया जाए, और दूसरे देश जो है वो इन्वेस्ट करें हमारे देश में और कंपनी की स्थापना मिले करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। ठीक है, तो भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया। अब चलिए बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तीसरा जो था वो 1961 से 66 तक चला। एक बार ध्यान रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक जो है वो 1961 से 66 तक चला। इसमें 3 व्यक्ति थे, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस जी। इन तीनों ने मिलकर इस योजना को तैयार किया। ठीक है, और इस पर जोर दिया क्या चीज़ पर, तो आत्मनिर्भरता पर। ठीक है, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। यानी कि जब हमारे पास मान लीजिए अनाज हो ही गया, भारी उद्योग जब लग जाएगा तो छोटे मोटे रोजगार से लेकर बड़े रोजगार भी मिलेंगे ही, और पैसा भी आने लगा। अब जोर दिया गया कि आत्मनिर्भरता कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जो है वो आत्मनिर्भर बने, हम अपने आप पर डिपेंड बने। ठीक है, तो ये देखिए आज जो है आत्मनिर्भरता शब्द आजकल काफ़ी प्रचलित है, लेकिन ये 1961 से 66 वाले योजना में ही इस चीज़ पर जोर दिया गया था। ठीक है, आत्मनिर्भरता की व्यक्तियों को कुशल कारीगर बनाना, जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करना, ताकि वे आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। ठीक है, उसके तो इसमें 3 व्यक्तियों ने अपनी जो है वो सहभागिता दर्ज की थी। अब देखिए 1961 से 66 के बीच में
जो है ये, और ये एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी असफल भी रही। असफल होने का कारण क्या था? तो असफल होने का कारण यह था कि आप लोग इस बात को जानते होंगे कि 1962 में हमारी लड़ाई चीन से हो गई, फिर 1965 में हमारी लड़ाई जो है पाकिस्तान से हो गई। अब 2 युद्ध होने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी चरमरा गई थी, ठीक है। तो उस कारण से जो है ये जो है वो असफल हो गई, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल योजना थी, काफ़ी असफल। उसके बाद में जो है वो 3 साल का गैप हो गया, यानी कि 66 से 69, यानी कि 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल जो है वो एक एक साल की योजना चली, ठीक है। उसके बाद जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 74, ठीक है, 1969 से 74, ठीक है। और इसके बारे में कोई विशेष इसे एग्जाम नहीं आता है, एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। इस पर ध्यान दिया गया स्थिरता आत्मनिर्भरता पर, मतलब जितने भी हमने काम किए थे या फिर जितने भी जो है हमारे आत्मनिर्भरता के प्रति हमने जो भी काम किया था उस चीज़ को स्थिति प्रदान करना, यानी कि उतना उससे ज़्यादा हम लोग की स्थिति गड़बड़ ना हो, ठीक है। पांचवा जो है वो 1974 से 78 तक चला था, ठीक है। पांचवा 1974 से 78 तक चला था। किसके मॉडल पर आधारित था? डीपी धर के मॉडल पर, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, डीपी धर मॉडल पर। इसमें क्या था? तो निर्धनता उन्मूलन। निर्धनता उन्मूलन का मतलब क्या कि जो भी गरीब परिवार हैं, जो भी वैसे परिवार जो सक्षम नहीं है अपने जीवन के निर्वहन करने में, उन सभी को जो है एक मजबूती प्रदान करना, उन सभी के विकास के लिए कार्य करना, ठीक है। तो निर्धनता उन्मूलन पर ध्यान देगा 1974 से 78 में। फिर 2 साल का गैप हो गया 1978 से 80 में, ठीक है। ज़्यादा इस पर विशेष चर्चा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित था? तो आगत निर्गत पर, ठीक है। और ये जो है इस पर जो ध्यान दिया गया वो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आगत निर्गत का अर्थ ये हुआ कि मतलब जो है गरीबी निवारण रोजगार सृजन का जो अर्थ हुआ कि रोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है। गरीबी निवारण यानी कि गरीबी को दूर करना, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी का है, जो कि बहुत प्रचलित है और हमेशा सीट में भी आता है और एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था? रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का काम किया गया था। उसके बाद चलिए बात करते हैं 1985 से 90। 1985 से 90 जो है वो 7वां पंचवर्षीय योजना चला, ठीक है। और इसमें कोई विशेष इसे प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। 1992 से 90 से 92, देखिए 3 बार जो है वो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कितने बार गैप हुआ है? 3 बार। एक बार 66 से 69, ठीक है। दूसरी बार 78 से 80 और तीसरी बार जो है वो कब से कब? तो 90 से 92। 3 बार इसको ध्यान में रखिएगा कि जो है वो गैपिंग रहा है योजना के अंतर्गत। उसके बाद फिर चौथा जो है योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। ये किस पर आधारित था? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया गया। इसमें क्या चीज़ पर ध्यान दिया गया? तो मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया गया। उसके बाद चलिए बात करते हैं 1997 से 2002। 1997 से 2002 का जो ये मॉडल था वो आगत निर्गत मॉडल ये भी था। सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया, यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास, यानी कि समाज में सभी तबके के सभी वर्ग के लोगों को जो है वो न्याय के साथ उनके आर्थिक विकास की मजबूती पर जो है वो काफ़ी ध्यान दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 2002 से 2007 तक चली, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं एग्जाम में आता है। 2007 से 2012 तक चली आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान में रखिएगा, 2007 से 2012 तक चली 11वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद चलिए बात करते हैं 12वीं की। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से 2017 तक, ध्यान में रखिएगा, 2012 से 2017 तक जो है वो चली। इस पर क्या चीज़ पर जोर दिएगा? तो अत्यधिक तीव्रता विकास, समावेशी विकास, मतलब विकास की गति में वृद्धि करने हेतु क्या किया जाए? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर फोकस किया गया, ठीक है। लेकिन 2012 से 17 तक चला। उसके बाद में जो है वो योजना आयोग की आप लोग जान रहे होंगे
कि योजना आयोग को ख़त्म कर कोई योजना आयोग को तब्दील कर दिया किस में, तो नीति आयोग में। ठीक है, तो नीति आयोग जो है वो अब काम कर रही है, योजना आयोग का काम ख़त्म कर दिया गया, योजना आयोग चीज़ को ही ख़त्म कर दिया गया, उसी को तब्दील कर दिया गया नीति आयोग में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।